दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कामयाब जवान प्रोग्राम मरहला नंबर 2 जो शुरू हो चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। बहुत से दोस्तों को फॉर्म फिल करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। मैं आज आपको मुकम्मल फार्म फिल कर दिखाऊंगा ऑनलाइन, और आपकी जो भी गलतियां हैं वो आप अपनी देख सकते हैं। जी नाज़रीन, हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपने गूगल में जाकर ये सर्च करना है कामयाब जवान प्रोग्राम, तो आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये अप्लाई का बटन है, ये आपको देखो इसके ऊपर कर्सर लाने से ये शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो भी आपने डाटा देना है वो मुकम्मल दुरुस्त हो, उसमें कोई चीज़ छुपाई ना गई हो और ना ही उसमें कोई फेक चीज़ शामिल की गई हो। यहाँ से ये इसके कुल 9 स्टेप हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हर खाना आपको फिल करना लाजमी है, तो हम अब इसको फिल करते हैं। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने अगर हैं तो यस, क्योंकि इस कर्जा जात के लिए दोनों ही सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही कर्जा जात के लिए काबिल कबूल हैं, इसलिए आपने नो करना है। क्योंकि आप अगर सरकारी मुलाजिम यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। यहाँ से आपने शहरी किस हैसियत में है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, यानी कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, इस मुल्क के रिहायशी हैं या नहीं हैं, तो आप रेजिडेंट रिहायशी हैं। इसके अलावा आपने बैंक चूज़ करना है, आपने कौन से बैंक में जो कर्ज़ा लेना है। हम यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वो पूछता है अगर क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो नो। इसके बाद क्या आप सियासी शख्सियत हैं, अगर हैं तो यस करना, अदरवाइज़ नो। कारोबार की मौजूदा अगर हैसियत क्या है, पहले से आप कारोबार करते हैं, उसको आप तरक्की देना चाहते हैं, तो इस पर 2 पर आपने ये दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नहीं तो न्यू बिज़नेस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेटअप टू प्रोसीड, ये हमारा दूसरा फॉर्म आ चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपने इधर जो भी दरख्वास्त दे रहा है उसका नाम मुकम्मल। इसमें एक बात का ख्याल रखें, अपने जो स्पेलिंग हैं उनको चेक कर लें। ये ना हो कि उसमें गड़बड़ हो और जब आपका तहकीक की जाए तो आपका नाम ही मैच ना करे मालूमात के मुताबिक, तो आपको मसला हो सकता है। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर मेल। कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर इधर लिखना है। ठीक है, इसमें आपने डैश नहीं लगानी, डैश के बगैर ही आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर इंदराज करना है। ये खुद ब खुद डैश लग जाएंगी। इधर कंफर्मेशन के लिए आपने दोबारा से फिर वो मांग रहा है, फिर आपने लिखना है। याद रखें, इधर भी आपने डैशेस नहीं लगानी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ब खुद डैशेस लगा लेगा। यहाँ पर आपने जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी इशू डेट लिखनी है, वो आपको कब मिला है। तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक पर लिखी होगी, आपने देख लेनी है, या फ्रंट पर किसी के बैक पर लिखी होती है।
जो भी हो आपने वही लिखनी है। इसके अलावा आपने अपने पास से कुछ नहीं लिखना। आगे है आपकी तारीख़ पैदाइश। ये आपने अपनी जो है मैट्रिक की सनद के मुताबिक, ये देखो बिल्कुल आपने एक एक खाने को बड़े क्लोजली चेक करना है, कोई गलती ना रह जाए। अब यहाँ पर हम दरख्वास्त गुज़ार का जो भी सरफरस्त हो, या वालिद का नाम लिखना है या कोई बड़ा बहन भाई या कोई भी हो सकता है, और उसका ही आगे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये बगैर डैश के लिखना है आपने। इसके बाद ये मज़हब का खाना है, ये आपने जो इस्लाम, कोई माजूरी है अगर है तो यस वरना नो। इसके बाद मौजूदा जो आमदन के इनकम ज़राए हैं वो, अगर आप बेरोज़गार हैं नन लिखना है, अगर आप कोई काम करते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेना है आपने। जो औसतन मौजूदा आमदन है वो आपने लिखनी है, आप कितना कमा रहे हैं। इसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। और बैंक का नाम, अगर अकाउंट है तो आगे नंबर उसका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर है तो, अगर नहीं है तो ज़ाती एहसास से नील, अगर हैं तो वो आपने लिखने हैं। दरख्वास्त गुज़ार के किसी यूटिलिटी बिल का नंबर, जो आपके बिजली के बिल के होते हैं उनका नंबर लिखना है आपने। अपने वालिद का ही लिख दें। या अपने किसी भाई का या किसी अज़ीज़ का। यहाँ पर आपने अपनी जो है पिक्चर, जो दरख्वास्त दे रहा है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है आपने। ये याद रखें ये चंद केबियों में हो, इसको आपने रिसाइज़ कर लेना है। यहाँ पर दरख्वास्त गुज़ार की पिक्चर, दूसरे खाने में शनाख्ती कार्ड के सामने वाली पिक्चर, और इस तीसरे खाने में शनाख्ती कार्ड वाली पिछली साइड वाली जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम तीसरे स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने अपनी तालीम लिखनी है, मैट्रिक। आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो लिखना है, अगर कोई भी नहीं है तो अदर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी तालीमी जो डिग्री है यहाँ से अपलोड करनी है, जो जिस काबिलियत पर आप जो अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको टेक्निकल एजुकेशन की कोई है सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना है, या फ़नी तालीम का कोई या उसके मुसावी, तो आपने वो इधर अपलोड कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो वो मुकम्मल लिखें। किसी की मार्फत या किसी और के रेफरेंस पे आपने अपना एड्रेस नहीं लिखना, ये हमेशा याद रखें। एड्रेस को अपने यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ पर आपने अपना सूबा लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो लिखना है, तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपका 2 एड्रेसेस रहते हैं, फ़र्ज़ आप रहते गांव में, मुश्किल पता आपका गांव का है, आप रहते शहर में हैं, या शहर का मुश्किल पता रहते गांव में है, तो आपने इधर दूसरा पता भी लिख देना, वरना इस खाने पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर अपना लिखना है, यहाँ से आपने
किसी का नहीं लिखना, अपना लिखना है। ये हमेशा याद रखें और बग़ैर डैशेस के लिखना है। बहुत से दोस्त फिल करते वक्त डैशेस लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे ख़राबी पैदा होती है। यहाँ आपने एक और नंबर लिखना है, क्योंकि उन्होंने एक अलहदा से एक तो आपने नंबर दिया ही है और सेकेंडरी नंबर भी उन्होंने मांगा है। अगर उससे रब्ता नहीं होता तो दूसरा नंबर मौजूद हो। कभी होता है ना, एक का नेटवर्क ना आए, दूसरे का आ रहा हो, इसलिए वो 2 नंबर लेते हैं। ईमेल एड्रेस अगर है तो दे दें, वरना रहने दें। यहाँ पर आपने लिखनी है आप रहते किस तरह, ज़ाती अलहदा मकान में रहते हैं, ख़ानदानी रहते हैं, किराएदार हैं, या कंपनी ने आपको किराया दिया है। जो भी हो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। अब हम स्टेप नंबर 5 पर आ चुके हैं। कारोबार की मरकज़ी नौइयत क्या है, एग्रीकल्चर है या कोई और है, जो भी आपने इधर सेलेक्ट करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं वो आपने लिखना है। जो भी आप करते हैं, क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है तो इधर ये मैंडेटरी है, लाजमी फिल करें। इसके अलावा आप आगे नहीं चल सकते, आपको ये जो कॉलम है फिल करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऊपर जिनके ऊपर स्टार लगाया हुआ है वो आपने लाजमी फिल करने हैं। यहाँ आपने जो कारोबार करना है उसकी नाम लिखना है। ये आपने इधर अपने तफसील लिखनी है कारोबार की, कहाँ किस जगह पर आपने काम करना है। अगर उधर ही करना है तो उधर का ही पता, वरना अलहदा लिख दें, ठीक है। किस सूबे में कारोबार करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, कारोबारी ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड, कारोबार की किस्म, इंडिविजुअल है या किसी के साथ आप काम कर रहे हैं वो लिख देना है। आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, नो, तो यहाँ से आपने नेक्स्ट। अब जी हम छठे नंबर 6 स्टेप पर आ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल, कर्ज की मद कितनी है वो आपने लिखनी है। 3 कैटेगरी आपने उनमें से जो भी सिलेक्ट करनी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। कर्ज की मुद्दत 8 साल, कारोबार की मतवक्का लागत, ये जो भी आपके कितने आपने कर्ज लेना है वो आपने लिखना है। और यहाँ पर आपने ख़ुद कितना इन्वेस्ट करना है, ये
यहाँ पर मतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना 20,000, बिलवास्ता माहाना अखराजात का 10,000, मतवक्का 30,000 और ये आपने मतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात रुपए। मुलाजमीन की तादाद जितनी भी आपने मुलाजिम रखने हैं वो आपने इधर रख देने। जी ये हम नंबर 9 पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने 2 करीबी रिश्तेदारों के रेफरेंस देने हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं या आप उनको ज़मानती भी कह सकते हैं। उससे आपका क्या ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी आपने लिखनी है। उसके अलावा उसका मोबाइल नंबर आपने लिखना है। जो भी मोबाइल नंबर हो वो आपने इधर दर्ज कर देना है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये भी आपने बग़ैर डैशेस के दर्ज करना है। जी ये आपने अब कैप्चा इसका लिखना है। अगर समझ नहीं आ रही तो इसको दोबारा रीसेट कर लें। ये आ गया। यहाँ से आपने प्रोसीड टू स्टेप 2। जी ये बयान हल्फी है आपका भी। आप मुतवक्का जो भी शराइत हैं सब को मानते हुए आपने ये अप्लाई किया है। यहाँ से आपने एग्री करना है और इसको सबमिट कर देना है। ये सेंड हो रहा है। जी हमारा फॉर्म सेंड हो चुका है। इस तरह आप अपने दरख्वास्त को सेंड कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।